गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने रेडॉक्स रिएक्शन का सेकंड पार्ट मीन सेकंड ट्रिक सीखी थी। उसका कुछ असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने, तो उनके आंसर्स ये हैं, मैच कर लीजिएगा। 8NH3 + 3Cl2 एरो, N2 + 6NH4Cl, Cu + 4HNO3 एरो, CuNO3 whole twice + 2NO2 + 2H2O. Next, 3CuO + 2NH3 arrow, 3Cu + N2 + 3H2O. Sulfur + 6HNO3 arrow, H2SO4 + 6NO2 + 2H2O. अगर आप बच्चे किसी का आंसर मैच नहीं हो रहा तो मैच कर लीजिए, फिर भी समझ नहीं आया तो मैं आपको ये सोल्व करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे बेटा, आज हम फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में क्या आता है हमारा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक किए हैं, तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे। होप सो। देखिए, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, लास्ट टॉपिक, इफेक्ट of oxidation in everyday life। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या ऐड कर रहे थे बेटा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात कर रहे हैं उस ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, क्या इफेक्ट है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। तो इफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे क्या इफेक्ट होता है। ऑक्सीडाइजिंग, या बोल सकते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन metals as well as on food। तो ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में दो चीज़ों पे इफेक्ट होता है, जिससे वो उन दोनों चीज़ों को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। फर्स्ट है मेटल्स एंड सेकंड इज फूड। तो क्या लिखेंगे? देयर आर टू common effect of oxidation reactions which we observe in daily life। दो कॉमन इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं, कौन कौन सी हैं? दीज आर, फर्स्ट है बेटा इसके अंदर कोरोजन ऑन मेटल्स। मेटल्स के ऊपर क्या होता है बेटा? कोरोजन। कोरोजन का मीन क्या होता है? जंग। जंग बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, खराब हो चुकी है, जंग ही होता है, खराब होना मेटल्स का। सेकंड जो है रेंसिडिटी ऑफ फूड। फूड जो हमारा खराब होता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेंसिडिटी। तो अब हम बात करते हैं, दो कॉमन इफेक्ट कौन से बेटा पूछे जाते हैं बहुत बार, तो कौन कौन से रहेंगे आपके? कोरोजन ऑन मेटल्स एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। अब हम बात करेंगे कोरोजन क्या होता है। कोरोजन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है in which
जिसमें metals are eaten up gradually by the action of air, moisture means humidity, or a chemical on their surface। ये वो प्रोसेस है बेटा जिसके अंदर जो मेटल्स है आपकी वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर ईटन मीन्स वो खराब हो जाती है। किसकी वजह से? एक्शन ऑफ एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर कहाँ से मिलता है? एयर में ही, हमारे एटमॉस्फेयर से। ह्यूमिडिटी भी। और एक केमिकल या कोई केमिकल गिर जाए किसकी सरफेस पे? मेटल की सरफेस पे, तो वो मेटल है वो ख़त्म होती जाती है, धीरे धीरे वो ख़राब होने लगती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कोरेजन। When the corrosion happens in iron, it is called rusting। जब कोरेजन किस पे होता है बेटा? आयरन पे होता है। मीन्स अगर आयरन वाली मेटल खराब होने लगती है, उस पर कोई एक खराब सी लेयर बन जाती है, उस लेयर जो खराब होने के बाद लेयर सी बन जाती है, खराब होने लगता है लोहा, आयरन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग। मीन्स जंग लगना। किस पे? जंग लग गया, ये खराब हो चुकी है, खराब हो रही है। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो है कोरेजन का क्या है हमारा? रस्टिंग ऑफ आयरन। हम डेली लाइफ में देख भी सकते हैं आयरन को जंग लगा हुआ है। रस्टिंग ऑफ आयरन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। या डेली जाके जो घर पे लोहा है या उसकी कोई अलमीरा बनी हुई है, विंडो बनी हुई है, कुछ भी है, क्या आप डेली जाके उस पर पानी दे के आते हो? ठंडा गरम ऐसा तो कुछ नहीं होता। हम तो ना उसमें पानी भी नहीं देते, बट फिर भी उस पर क्या लग जाता है बेटा? कोरेजन। तो कोरेजन कैसे लगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ह्यूमिडिटी, इस टाइप से। अभी बता के आए थे हम आपको कि एक्शन ऑफ एयर या मॉइस्चर या कोई केमिकल उनके ऊपर गिर जाए तो क्या लग जाता है? मेटल खराब हो जाती है और आयरन पे लग जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, देखते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसको हम। आयरन है हमारे पास, वेट, मेरे पास आयरन है Fe प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितना इसको वेपर मिली है? एटमॉस्फेयर से कितनी ह्यूमिडिटी मिली है, वेपर्स मिली हैं, वाटर की अमाउंट मिली है, तो उसको मैंने मान लिया 2xH2O। ये क्या है आपका? वाटर। तो हमें क्या मिलता है? Fe3O, क्या मिलता है बेटा? Fe2O3 इंटू XH2O। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ, क्या मिलता है? ये फॉर्मूला याद रखना। ये फॉर्मूला किसका है बेटा? रस्ट। किसका है ये फॉर्मूला? रस्ट मीन्स जंग। तो याद रखना Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O मैंने 2 माने हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई। X का मीनिंग है हमें नहीं पता कितने वेपर्स मिल रहे हैं, तो इस अमाउंट को क्या मानते हैं हम? XH2O 2Fe2O3। और ये फॉर्मूला कंप्लीट किसका है? रस्ट का। याद रखना 4, ऑक्सीजन के लिए 6, और ये वाला बैलेंस है आपका। क्लियर? इसका क्या नाम है? केमिकल नेम हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। कौन सा आयरन यूज हुआ है बेटा यहाँ पे? जिस आयरन के ऊपर कितना चार्ज है आपका यहाँ पे? थर्ड, Fe3 पॉजिटिव। रस्ट
देखा होगा जो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है आयरन के ऊपर, उस पर एक ब्राउन कलर की परत हो जाती है, अगर हम उसको किसी चीज़ से रब करें तो वो उतर जाती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं उसको, कैसे कलर की होती है वो, रेड ब्राउन, जिसको हम क्या बोलते हैं उस लेयर को, फ्लैकी। क्या बोलते हैं बेटा, फ्लैकी। कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन। ये था हमारा ऑक्सीडेशन। क्या था बेटा, ये ऑक्सीडेशन। अब हम बात करेंगे, अगर हमसे कोई पूछता है एक्स क्या है तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द, कहाँ है बेटा, ये हमारे रस्ट पे, इज नॉट फिक्स्ड। जो एक्स है उसकी अमाउंट जो है वो फिक्स्ड नहीं है। चलिए, ये था हमारा कोरेजन। अब हम रीड करते हैं नेक्स्ट। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ कोरेजन। कैसे प्रिवेंट किया जाए कोरेजन से, या प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अगर उसके ऊपर क्या लग जाता है, आपको जंग लग जाता है आयरन पे, तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड जो आता है वो आता है बेटा ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। अब ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग आपने घर पे भी देखा होगा, कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, या फिर क्या कर लेते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे, सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज कोटेड विद ऑयल, ग्रीस, या फिर क्या कर देते हैं, पेंट, पेंट कर देते हैं, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। फर्स्ट मेथड में क्या था बेटा, ऑयल, ग्रीस और पेंट कर देते हैं आयरन को प्रिवेंट करने के लिए। सेकंड जो मेथड है वो हमारे पास क्या है, सेकंड मेथड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर हम करते हैं, आयरन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड with corrosion resistant metal such as chromium and nickel। CrNi सिंबल है। आयरन के ऊपर क्या करते हैं हम, ऐसी मेटल का यूज़ करते हैं जिसके ऊपर कोरेजन का इफ़ेक्ट नहीं होता या जंग नहीं लगता, तो उस मेटल को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरेजन रेजिस्टेंट मेटल। तो उसके ऊपर उसकी लेयर चढ़ा देते हैं हम, लेयर कर देते हैं आयरन के ऊपर किसकी, क्रोमियम एंड निकेल की। तो क्या बोलते हैं हम उसको, इलेक्ट्रोप्लेटेड। मीन्स इसके अंदर हम करंट का भी पास कराते हैं, एक सॉल्यूशन में इसको डिप करके रखते हैं, करंट पास कराते हैं, बैटरी यूज़ करते हैं। तो इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है डीपली। एंड थर्ड इज गैल्वनाइजेशन। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ coating the iron surface
with a thin layer of zinc to prevent the rusting of iron. गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम आयरन की सरफेस के ऊपर कोट करते हैं, मीन्स वही सेम लेयर चढ़ाते हैं, आ थिन लेयर ऑफ किसकी, जिंक की। तो याद रखना किसकी लेयर चढ़ा होगी बेटा इसके ऊपर, जिंक की। तो गैल्वेनाइजेशन क्रोमियम और निकल की यूज़ करें तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और क्या करते हैं, ऑयल, ग्रीस एंड पेंट। नेक्स्ट आता है फोर्थ, टिनिंग। Rusting of iron can be prevented by rusting of iron can be prevented by coating या coated it with tin। किसका यूज़ करेंगे, टीनिंग, टीन नाम से आया, मीन्स उसके ऊपर किसकी लेयर करेंगे या कोट करेंगे बेटा, टीन का। किसका कोट करेंगे बेटा हम, टीन का। एंड लास्ट प्रिवेंशन मेथड है हमारा फिफ्थ, ऑयलिंग, इलेक्ट्रॉन टीनिंग, एलोइंग। एलोइंग के अंदर क्या लिखेंगे, एलोइंग क्या होता है, आयरन इज एलोएड with nickel or chromium in order to prevent the corrosion। तो लास्ट 5 पॉइंट है जिनसे हम आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन, टेनिंग, एलोइंग। ऑयलिंग, ग्रीसिंग, पेंट करके हम आयरन को रस्ट होने से बचा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मीन्स उसके ऊपर क्रोमियम या निकल मेटल का यूज़ कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या करते हैं, सिर्फ जिंक की लेयर का यूज़ करेंगे। टीनिंग में क्या करते हैं, टीन की एक कोट कर देते हैं आयरन को प्रिवेंट करने के लिए। एलोइंग आपको पता है, दो मेटल्स को मिक्स करके एक नई मेटल जो बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, एलोय। तो एलोय के अंदर हम आयरन को किसके साथ मिक्स कर देंगे, या तो निकल के साथ या क्रोमियम। ध्यान रखना, एलोय मीन्स मिक्स करना, इलेक्ट्रोप्लेटेड मीन्स उसके ऊपर लेयर करना। इट इज़ अ बिग डिफरेंस। क्रोमियम इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोरोजन, क्योंकि एलोइड जो है, एलोइड करने के बाद जो आयरन है वो लेस रिएक्टिव हो जाता है प्योर आयरन से। मीन्स अभी जो फिलहाल में जो आयरन है वो प्योर है तो उसके ऊपर रस्ट बहुत जल्दी लगेगा, बट जब हम इसका एलोय बना देते हैं, मिक्स कर देते हैं निकिल या क्रोमियम के साथ, तो इसके अंदर जो आयरन है वो इम्प्योर है, और इम्प्योर आयरन के अंदर रस्ट लगना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इम्प्योर हो गया, कम है इसके अंदर अब आयरन। क्लियर। तो हमारा ये टॉपिक था कौन सा, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके अंदर हमने फर्स्ट स्टेप डिस्कस किया है, कोरोजन और मेटल्स। अब हम बात करते, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इसके बाद, रेंसिडिटी। क्या यूज करेंगे बेटा अब हम, नेक्स्ट टॉपिक इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, अभी बताया था, ऑन फूड मीन्स खराब हो जाना। किसका खराब होना बेटा, फूड का खराब होना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द एल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स in foods marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Means air,
एयर से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन, और उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कौन से फूड में जिनके अंदर क्या होता है, फैट्स प्रेजेंट हो या ऑयल हो, उन फूड्स में क्या हो जाती है बेटा, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है, एंड टेस्ट, और टेस्ट खराब हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्लियर। तो हमारा उसके बाद आता है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। प्रिवेंशन क्या है, कैसे कैसे हम रेंसिडिटी से फूड को बचा सकते हैं। तो इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं बेटा हमारे। फर्स्ट आता है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। क्या ऐड कर सकते हैं बेटा हम उसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट, अब देखो ऑक्सीडेंट मीन्स ऑक्सीजन है, बट एंटी मतलब उसके अपोजिट, उसको किल कर दे। जैसे बोलते हैं एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरिया, जो भी है। तो एंटी वर्ड का मीन्स होता है जो उस चीज़ को क्या कर दे, किल कर दे, ख़त्म कर दे। तो ऑक्सीजन को जो ख़त्म कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। तो कैसे होते हैं ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। किसका काम करते हैं ये, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। दे रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, दे देमसेल्व्स, सोचो, पूछती हूँ आपसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या था, टॉपिक हो चुका है। दे देमसेल्व्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाते हैं किसको, जिन फूड के अंदर क्या होता है, फैट्स एंड ऑयल्स, जिसकी वजह से जो फूड है डज नॉट बिकम रेंसिड, खराब नहीं होता, खाने लायक रहता है। तो इसके लिए 2 एंटीऑक्सीडेंट है हमारे पास, 2 एंटीऑक्सीडेंट है बेटा हमारे पास कॉमन। तो फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट है हमारा BHA एंड सेकेंड इज BHT। BHA का मीनिंग है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एसे एनिसोल। BHT का भी B से वही नेम सेम रहेगा, ब्यूटाइलेटेड, H से भी सेम रहेगा, हाइड्रोक्सी, T से क्या आ जाएगा बेटा, टोलिन, एनिसोल एंड टोलिन। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, तो याद रखिएगा। सेकेंड मेथड है मेरे पास, क्या करेंगे, बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस फिल कर दें, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दें, बिकॉज नाइट्रोजन गैस कैसी होती है बेटा, अनरिएक्टिव, एंड डज नॉट स्पॉयल द फूड, जो फूड को भी ख़राब नहीं करती। जैसे कुरकुरे और आपकी लेज़ के पैकेट्स होते हैं, तो उनमें देखना कभी भी एयर फील होती है, तो कौन सी एयर जो होती है गैस का यूज़ करते हैं, ताकि उनके अंदर ऑयल वाले जो फूड है, जिन फूड में क्या होता है, ऑयल होता है, उनमें कौन सी गैस का यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन। क्यों करते हैं, क्योंकि वो कैसी होती है, अनरिएक्टिव होती है, और डज नॉट स्पॉइल द फूड, और फूड को भी खराब नहीं करती। तो द बैग्स कंटेनिंग पोटैटो चिप्स, फूड आर्टिकल्स एक्सेट्रा आर फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस से फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड मेथड है मेरे पास, बाय कीपिंग फूड इन, कहाँ रख दे बेटा, रेफ्रिजरेटर। कहाँ रख दे, फ्रिज में हम क्या रख सकते हैं, फूड को रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो हो जाती है,
एज़ कम्पेयर टू अगर हम उस फूड को बाहर रखते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर में वो लो होता है। तो अगर लिखना चाहो तो हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम लिख सकते हैं विथ क्या लिखेंगे बेटा, व्हेन फूड kept in refrigerator, oxidation of food gets slow down। क्यों हो जाता है? ड्यू टू लो टेम्परेचर, क्योंकि फ्रिज जो है उसमें टेम्परेचर कैसा होता है आपका, लो होता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रेंसिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन्स जो फूड के ख़राब होने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं होती, मीन्स कम हो जाती है। किसके अंदर? रेफ्रिजरेटर के अंदर। और जो फूड्स है वो लार्जर टाइम तक या लॉन्गर टाइम तक ठीक रहता है, अच्छा रहता है, और उसे हम खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट कराए बेटा। एंड इसके बाद हमारे पास लास्ट सेकंड में क्या है हमारे पास, बाय स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर। कैसे कंटेनर में उन्हें स्टोर करके रखना चाहिए? एयर टाइट, मीन्स अंदर एयर ना जाए। अगर एयर गई तो उससे ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीडेशन होगा और फूड क्या हो जाएगा आपका, स्पॉइल हो जाएगा। तो एयर टाइट कंटेनर में हम क्या कर सकते हैं, फूड को स्टोर करके रोक सकते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लास्ट, बाय फूड बाय कीपिंग फूड या अवे फ्रॉम सनलाइट। क्या कर सकते हैं हम उसको, सनलाइट से उस फूड को क्या करेंगे, दूर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ रेडिएशंस मिले, कुछ वो सनलाइट के साथ क्या कर जाए, रिएक्शन कर जाए और फूड आपका क्या हो जाए, स्पॉइल हो जाए। तो ये हमारा क्या था बेटा, रेंसिडिटी की प्रिवेंशन कैसे करेंगे, और एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे उनके अंदर। नाइट्रोजन गैस, अगर हमने कोई चिप्स ली और उसको हमने ऐसे ही रख दिया एटमॉस्फेयर में तो वो ख़राब हो जाती है, स्मेल आने लगती है, टेस्ट में ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं, या रेफ्रिजरेटर में पैक करके रख दीजिए, या फिर एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, या फिर कहाँ रख देंगे, अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से भी दूर रखिए। तो आज हमने 2 टॉपिक किए आपके। फर्स्ट इज द कोरेजन। ऑक्सीडेशन के 2 इफेक्ट होते हैं कॉमन। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन के कोरेजन, एंड सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ फूड। होप सो आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। मेरी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो बेटा चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो चुका है आज। कल से हम कुछ डाउट लेंगे अगर किसी बच्चे का डाउट है तो, और चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।